हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आपका पिछला हफ्ता और फ्राइडे वाला दिन प्रॉफिटेबल गया होगा। मैंने जो डेली एनालिसिस वीडियो डाली थी उससे आप लोगों को हेल्प जरूर मिली होगी, क्योंकि मार्केट ने उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करा था। जोन जोन से आप लोगों को लेवल्स बताए थे, एरियाज बताए थे, मार्केट ने 90 टू 95% उन्हीं एरियाज पे जाके फ्लक्चुएशन दिखाई और इजी आपको 80 से 100 पिप्स की मूव वो देके चली गई होगी। तो न्यूज़ भी थी, सब कुछ था। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वाला हमारा पिछला हफ्ता रहा। और जितने भी लोग थे, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वीआईपी ग्रुप में ऐडेड हैं, सबके सब प्रॉफिट में ही लास्ट वीक को हम लोगों ने अपने क्लोज करा है। एंड होपफुली हम अब इस वीक को भी जो कि कल से स्टार्ट होगा उसको भी हम प्रॉफिट में ही क्लोज करेंगे। बात करूं मैं न्यूज़ की, इस हफ्ते मतलब आप ये मान लो इतनी कोई भी मेजर न्यूज़ नहीं है। सिंपल सा हफ्ता रहने वाला है। गोल्ड की भी बात करेंगे, बाकी पेयर्स की भी बात करेंगे। और गोल्ड के मैं खास एनालिसिस करूंगा, जैसे मैंने लास्ट वीक अपनी वीकली वीडियो में एनालिसिस करे थे 4 घंटे डेली और मंथली के चार्ट्स पे। सेम तरीके से इस बार भी हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे मार्केट में अब क्या हो सकता है। तो ये वीकली वीडियो भी रहेगी, डेली वीडियो भी रहेगी, जिसमें मैं कल के लिए भी लेवल्स बता दूंगा और वीक के लिए भी मैं लेवल्स बता दूंगा मैक्सिमम पेयर्स के। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो, कोई भी एडवाइस चाहिए हो, तो आप लोग मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आप लोगों की हेल्प जरूर करूंगा। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो यार, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई अपने बहुत ही ज़्यादा अच्छे एक सपोर्ट जोन पे इस टाइम पे मार्केट खड़ी हुई है। 189.900 का ये पूरा एरिया है। अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाती, दोबारा से यहीं पर ही अगर सपोर्ट ले ले, तो मार्केट दोबारा से अपसाइड की तरफ जा सकती है। और अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगी, मींस 190.500 800 को ब्रेक कर दे मार्केट, उसके नीचे 4 घंटे की कैंडल ओपन और क्लोज हो जाए, तो इट मीन्स मार्केट फिर फर्दर डाउन साइड की तरफ जा सकती है। अब आपने पिछले हफ्ते में क्या देखा? मार्केट जब मंडे स्टार्ट हुआ तो मार्केट ने अपना 200 का हाई लगा दिया, बिल्कुल ही टॉप। सारे के सारे सेलर्स को मार्केट से आउट करके मार्केट दोबारा से डाउन साइड की तरफ आ रही है। एंड होप यही है, मार्केट और नीचे आ सकती है 187 और 188 के लेवल तक मार्केट आ सकती है। बट मैं आपको यही बोलूँगा, अगर बाय का रिस्क लेना है तो 189.800 और 900 के पास से आप लोग एक बाय की ट्रेड देख सकते हो। और अगर सेलिंग की बात करूं तो 193.500 का एरिया है कल के लिए आप लोगों के पास सेलिंग के लिए। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई के भी एनालिसिस लगभग लगभग सेम है। मार्केट ने 160 का एरिया हमें मंडे वाले दिन दिखा दिया था लास्ट वीक में, और उसके बाद मार्केट डाउन साइड की तरफ ही रही। अब जो मेजर सपोर्ट निकल कर आया मार्केट का, वो है करीब करीब 150.500 के पास का। यहाँ पे अगर मार्केट मिले तो आप लोग बाय ले सकते हो। और अगर मैं बात करूँ सेलिंग की, तो सेलिंग आप लोगों की 154.500 के आसपास से आप लोग सेल की ट्रेड देख सकते हो यूएसडी जेपीवाई के अंदर। बट चांसेस मुझे यही लग रहे हैं इस वीक और कल वाले दिन भी मार्केट साइडवेज रह सकती है। कोई भी मेजर ब्रेकआउट नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा किसी भी जेपीवाई पेयर में। और जहां पे मार्केट अभी मूव कर रही है अपने सपोर्ट और थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाके, वहीं पर ही मार्केट मूव करती रहेगी। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है नेचुरल गैस। नतीजा आप लोगों के सामने है। जितने भी लोग अभी तक होल्ड करके चल रहे थे अपनी ट्रेड्स को, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। और ये अभी शुरुआत है, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, मार्केट अभी और ऊपर जा सकती है। जो मार्केट का बाय का एरिया बनकर आया है वो है 2.10 के पास का। और सेलिंग तो मैं अभी इसके अंदर मैं आप लोगों को रिकमेंड कर ही नहीं रहा। अब मार्केट क्या कर सकती है? इस हफ्ते साइडवेज रहेगी, 2.10 से लेकर 2.35 के बीच में मार्केट घूम सकती है। और अगर आप लोगों को 2.10 या 05 बाय चांस आप लोगों को मिल जाए, तो दोबारा से इसके अंदर आप लोग बाय के अंदर बैठ सकते हो। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है हमारा US30। अब US30 की देखो, मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो जब फ्राइडे का डेटा आया तो उस टाइम पे मैंने आप लोगों को इंडेक्सेस में सेल की ट्रेड दी थी। US30 के अंदर हमें इजी
300 से 350 पिप्स हमें ईजिली मिल गए। बट नैस्डैक के अंदर हमें उतने पिप्स नहीं मिल पाए, मुश्किल से 40 या 50 पिप्स ही मार्केट हमें प्रॉफिट दे पाई। और उसके बाद मार्केट हमारे एसएल की तरफ गई, बट एसएल भी नहीं हिट करा, एसएल से हमारे नीचे नीचे रही और एंट्री पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर रही, तो मार्केट ने अपनी क्लोजिंग भी वहीं पे दी है नैस्डैक ने। US30 ने हमें अच्छा प्रॉफिट दिया फ्राइडे वाले दिन, कम से कम 200-250 पिप्स हमें ईजिली मिल गए थे। अब मैं बात करूं इस वीक की और मेजर करके कल के दिन की, तो देखो यार अब मार्केट ने क्या करा है, जो इस हफ्ते की क्लोजिंग दी है और डेली की जो क्लोजिंग आई है वो एक बुलिश क्लोजिंग आई है, नो डाउट। अब मार्केट क्या कर सकती है, कल के दिन में मार्केट फर्दर अपसाइड की तरफ जा सकती है। 39,100 और 150 का एरिया आप लोगों का रहेगा, करीब करीब सेलिंग का एरिया, एक बहुत अच्छा सेलिंग का एरिया रहेगा। और अगर मैं बात करूं बाय की, तो 38,350 से लेकर 400 का एरिया है आप लोगों के लिए बाय का एरिया। US30 के अंदर आप इन लेवल्स को टारगेट कर सकते हो बाय और सेल के लिए। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है नैस्डैक। सिमिलर कहानी नैस्डैक की भी, मार्केट ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा अपनी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यूज़ करा है, वहां से मार्केट ऊपर की तरफ उठी है और मार्केट अभी फर्दर अपसाइड की तरफ जा सकती है। दो एरियाज मैं बताता हूँ, पहला एरिया आपका करीब करीब रहेगा 18,200 का, 200 और 210 का एरिया, एक आपका ये सेलिंग का एरिया है। और जो आपका मेजर सेलिंग का एरिया रहेगा वो रहेगा 18,400 के पास का। तो मार्केट इस वीक में अपसाइड की तरफ जा सकती है और आपको ये वाले लेवल्स दिख सकते हैं आते हुए दोबारा से नैस्डैक के अंदर। तो मैं यही बोलूँगा, ऊपर जाए मार्केट, सेल का रिस्क जरूर लेना और बाय की तरफ अभी मत बैठना। अगर बाय का रिस्क ले भी रहे हो तो 16,600 या फिर 700 के पास से आप लोग बाय ले सकते हो कल के दिन में। और सेलिंग का एरिया मैंने आपको पहला बता ही दिया है, 18,150 के पास से आप लोग सेल में बैठ सकते हो। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है हमारा ऑयल। ऑयल की बात करूं, एक बहुत अच्छी सेलिंग हम लोगों को देखने को मिली है। जो मैंने पुराने लेवल्स लगा रखे हैं चार्ट पे, वो लेवल्स मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से अपने फॉलो करे। एंड अब बात करते हैं हम कल की, तो कल के लिए जो एक सपोर्ट का एरिया मींस जो बाय का एरिया वो है करीब करीब 76 के पास का। 76 के पास से आप लोग बाय ले सकते हो और सेलिंग का एरिया आप लोगों का सेम रहेगा 79.50 से लेकर 80 का एरिया ऑयल के अंदर। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है हमारा DXY। अब DXY की देखो अगर मैं बात करूं, तो मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन क्या करा, मैंने आप लोगों को लेवल दिया था 104.800 के पास का। मार्केट ने उसका ब्रेकआउट करा, जब न्यूज़ आई ब्रेकआउट करा, बट उसके बाद मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करके 104 के पास की, वहां से मार्केट फर्दर अपसाइड की तरफ भी आ गई। तो इसी कारण गोल्ड हमारा 2317 तक गया न्यूज़ टाइम पे। और उसके बाद जो मार्केट के अंदर हमें सेलिंग देखने को मिली, उसका रीज़न एकमात्र DXY था। तो वो वाली चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी समझाई थी, NFP जो मैंने मेरी डेली एनालिसिस वीडियो थी कि उसके अंदर गोल्ड कैसे मूव कर सकता है। गोल्ड बिल्कुल ही वैसा मूव करा, पहले अप साइड की तरफ गया फिर डाउन साइड की तरफ आया। अब DXY इस हफ्ते में क्या कर सकता है, DXY के अंदर चांसेस मुझे वही लग रहे हैं, मार्केट रहेगी साइडवेज में। और बाय चांस अगर मार्केट अपने लास्ट वीक का लो मींस 104.100 को ब्रेक कर दे, तो उसके बाद मार्केट फर्दर डाउन साइड की तरफ आ सकती है 103.200 या फिर 600 तक आ सकती है। बट इस चीज़ के चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं, मुझे यही लग रहा है मार्केट यहाँ से अप साइड की तरफ जा सकती है। और कहाँ तक जा सकती है, 105.500 600 का लेवल आप लोगों को दोबारा से देखने को मिल सकता है इस हफ्ते में। ये वाला हफ्ता गोल्ड के लिए, गोल्ड के चार्ट पर आते हैं, इसकी भी बात करते हैं। देखो अब बात करते हैं हम गोल्ड की। गोल्ड के अंदर अभी तो मैंने 4 घंटे का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, बट स्टार्टिंग हम करेंगे मंथली से। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, जो भी मैंने एनालिसिस करे वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आनी चाहिए, जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है जो भी है। तो अगर मैं उसके हिसाब से आप लोगों को बताऊं, जो मंथली की एक कैंडल है वो, अगर ये वाली जो लास्ट मंथ की जो हमारी कैंडल थी उसके अगर हम शेडो देखेंगे, वो करीब करीब हमारे पास 140 पिप्स की है, मींस 2430 का हाई। और करीब करीब जो इसकी बॉडी क्लोज हुई है वो 2280 के आसपास, मींस 130 पिप्स की कैंडल है मार्केट के पास। अब देखो इस टाइम पे होता क्या है,
अगर मैं इस टाइम के सिनेरियोज की मैं आप लोगों के सामने में अगर मैं बात करूं, अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, तो इस टाइम पे मार्केट करती क्या है कि अगर किसी भी मार्केट को अपना ट्रेंड चेंज करना है तो उसको सेम जितनी उसने शेडो लगाई मार्केट में, मींस 140 डॉलर की ये शेडो है, तो सेम शेडो आने वाले मंथ्स में मार्केट को बनानी पड़ेगी अगर उसे पूरी लिक्विडिटी ग्रैब करनी है। तो अगर मैं इस वाली एक तरीके से टेक्निक को अगर मैं यूज़ करूं अपने एनालिसिस में, टेक्निकल एनालिसिस में, तो आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अब ये डाउन ट्रेंड ये नहीं है, गोल्ड जो है वो बड़े टाइम फ्रेम्स पे बुलिश ही है, बट एक रिट्रेसमेंट मार्केट के अंदर आनी है और वो वाली रिट्रेसमेंट आप लोगों की करीब करीब 2180 और 2150 तक की आ सकती है। मार्क माय वर्ड्स, इस वाली बात को आप पिन भी कर सकते हो, याद भी रख सकते हो। ये वाली चीज़ मैंने अपनी पहले वाली वीकली वीडियो में भी बोली थी कि आपको अच्छे से एनालिसिस भी करके दिखाए थे कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो इस चीज़ को अपने ध्यान रखना, अपने दिमाग में ज़रूर रखना है इस वाली चीज़ को कि मार्केट अभी डाउन साइड की तरफ आ सकती है और करीब करीब 2180 और 2150 के लेवल्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो बात हुई देखो मंथली की। अब आते हैं डेली के चार्ट पे। अब डेली का चार्ट हमें क्या बता रहा है? डेली का चार्ट हमें ये बता रहा है कि मार्केट पहले कर रही थी मूव, मार्केट ने बनाया अपना हाई, उसके बाद बनाया एक लोअर लो, उसके बाद लोअर हाई, लोअर लो लगभग लगभग मार्केट ने बनाया। अब बारी है छोटा सा लोअर हाई बनाने की। तो डेली के टाइम फ्रेम पे मुझे यही लग रहा है कि इस वीक मार्केट थोड़ा सा अप साइड की तरफ जा सकती है और डाउन साइड के चांसेस तो हैं ही पूरे पूरे, बट मार्केट इस टाइम पे अपने एक सपोर्ट जोन पर है जो कि करीब करीब 2275 2270 के आसपास का है। तो मार्केट ने वहां से वॉलेटिलिटी ग्रैब करके अपसाइड की तरफ गई है, 2300 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो ये वाली चीज मार्केट को थोड़ा सा अपसाइड की तरफ लेके जा सकती है। तो डेली टाइम फ्रेम पे मैं अभी भी बोलूंगा मार्केट में बुलिश डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ मार्केट जा सकती है। अगर हम अब आते हैं 4 घंटे के चार्ट पे, तो 4 घंटे की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है और मींस 1 घंटे से डिफरेंट है। एनालिसिस तो मैं करके बैठ गया हूँ, बट डे टाइम फ्रेम के बिल्कुल सेम, सिमिलर टू सिमिलर है। कल के लिए मैं लेवल बताऊं आप लोगों के लिए, जो बाय का लेवल रहेगा वो सेम 2276 के पास का आप लोगों के लिए बाय का लेवल रहेगा। और अगर मैं सेलिंग की बात करूं तो छोटा सा लेवल है ट्रेंड लाइन का, एक ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट इस टाइम पे फॉलो कर रही है, वो करीब करीब आप लोगों का निकल कर आएगा 2214 से लेकर 2217 के पास का। 4 घंटे की ये ट्रेंड लाइन है। अगर मार्केट यहाँ पे मिले तो आप लोगों का एक सेलिंग का रिस्क लेना बनता है। और अगर मैं मेजर लेवल की बात करूं तो दो लेवल हैं इस टाइम पे। एक तो मैंने ट्रेंड लाइन का आपको बता दिया 2200 15-16 के आसपास का। दूसरा आप लोगों का रहेगा 2325 से लेकर 2328 के पास का लेवल। और लास्ट जो सपोर्ट है वो है, रेजिस्टेंस जो है वो है 2345 से लेकर 2350 का। बाय चांस अगर 2350 हमारा ब्रेक होता है इस हफ्ते में, तो उसके बाद मार्केट फर्दर हाई साइड की तरफ जा सकती है, मींस 2370 और 80 लगा सकती है और उसके बाद डाउन साइड की तरफ आ सकती है। बट ये वाले चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं कि मार्केट दोबारा से अपने 2400 और 2500 के लेवल को टच करते, ये वाले चांसेस बहुत मुश्किल है। मार्केट जब तक 2350 से नीचे नीचे है, सेल में है, और अगर उसके ऊपर जाती है तो फिर हम बाय साइड में बैठ जाएंगे, रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, ये तो हो गए हमारे 4 घंटे के एनालिसिस। होपफुली आप लोगों को समझ आ रहे होंगे, लेवल्स भी आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे। अब आते हैं 1 घंटे के चार्ट पे। 1 घंटे के मैं एनालिसिस करके आप लोगों को बताता हूँ। तो 1 घंटे के अंदर 200 ईएमए से नीचे नीचे है मार्केट, आप लोगों को ये ब्लू लाइन नजर आ रही होगी। 4 घंटे पे मार्केट ने अपना सपोर्ट लिया था, दोबारा से दिखा देता हूँ आप लोगों को। 4 घंटे की ईएमए का मार्केट ने सपोर्ट लिया है, इसको ब्रेक नहीं कर पाई, बट 1 घंटे पे मार्केट ने उसको ब्रेक भी कराया और उसके नीचे मार्केट अभी प्ले कर भी रही है। तो अब कल के दिन में इसी कारण जो लेवल भी निकल कर आया, आपने देखा भी होगा ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट भी निकल कर आया है वो करीब करीब 2315 2317 के आसपास का है और 200 ईएमए भी हमारी उसी जगह पे है। तो इसी कारण मैंने ये आप लोगों को लेवल दिया 2315-17 के पास से आप लोग एक सेल का रिस्क जरूर ले सकते हो।
एसएल के साथ जाना, एक 2317 का लेवल हो गया, 2325, 2328 का लेवल हो गया, फिर ऊपर 45-50 के लेवल हैं। ये सारे पूरे अच्छे सेलिंग के लेवल्स हैं, यहाँ से अच्छी सेलिंग हम लोगों को देखने को मिल सकती है। और मैं अभी आपको यही बोलूँगा, आने वाले दिनों में मीन्स आने वाले 4 से 5 महीने आप लोगों के लिए कमाने वाले हैं। अच्छा खासा आप कमा सकते हो, मार्केट साइडवेज रहेगी, धीरे-धीरे डाउन साइड की तरफ आएगी। मार्केट में कोई भी ऐसी बड़ी हलचल नहीं होने वाली। अपने नॉर्मल डीएक्सवाई 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स के अकॉर्डिंग ही मार्केट चलेगी, टेक्निकल्स को फॉलो करेगी। तो कमाने वाले हैं ये महीने, तो कमाने पे ध्यान दो। जब मार्केट अपना रुख बदलेगी और टेक्निकल से हट के फंडामेंटल पे मूव करना स्टार्ट कर देगी, तो उस टाइम पे भी हम अपने एनालिसिस चेंज करेंगे और अकॉर्डिंगली ही अपनी ट्रेड्स वगैरह हम लेंगे। तो सेलिंग का लेवल मैंने आप लोगों को बता दिया, सबसे पहला 2317, दूसरा 2325 और 27 के पास का। और बाय का अगर किसी को रिस्क लेना है, जो मैं आप लोगों को मना ही करूंगा कि बाय का रिस्क मत लो, बट स्टिल किसी को लेना है तो 2275 और 72 के पास में, मतलब 2272 और 75 के पास से आप लोग बाय का रिस्क ले सकते हो। और अगर मैं डाउन साइड की बात करूं इस वीक के लिए, तो मैं गोल्ड को 2230 और 2240 तक आता हुआ मैं देख रहा हूं। अगर बाय चांस 2200 ये 75 का लेवल 2275 का लेवल ब्रेक होता है, तो फर्दर डाउन साइड फिर 2230 और 2240 आएगी ही आएगी मार्केट। और अगर मैं अपसाइड की बात करूं, तो मार्केट 2250 और 2255 से ऊपर जाती हुई मुझे नजर नहीं आ रही है। मार्केट इसी रेंज में मूव कर सकती है इस वाले वीक में। तो ठीक है गाइज, ये थी मेरी वीकली एनालिसिस वीडियो भी, डेली एनालिसिस वीडियो भी। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करना। जो भी लेवल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं मार्क डाउन जरूर कर लेना। और मिलते हैं कल अपनी लाइव स्ट्रीमिंग पे और करते हैं अपने डे को प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइज, टेक केयर, एंजॉय योर वीकेंड।